नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड को लेकर एक ऐसा प्रोमो आउट हुआ है जो कि यहाँ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। वेल, मेजबानी का खाना भी हजम नहीं होता, उसी तरीके से ये प्रोमो भी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेजबानी का खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। और जब सीरियल के मेकर्स कुछ ऐसा प्रोमो में दिखा देते हैं जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं होता, तो सीधी सी बात है, आपके माइंड में जो है वो सवाल आने लग जाते हैं। एंड मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि उसके बाद मेरे पास बड़े सवाल आते हैं। अब देखिए, आपके सवालों का जवाब और अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताऊंगा सब कुछ, और एक सैड न्यूज भी आपके लिए मौजूद है। हो सकता है अच्छी न्यूज भी हो और सैड भी हो सकती है, तो डिसाइड कर लेना बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो को। आज पहले बोल देता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत ने जो है एक ड्रामा क्रिएट किया है, और इस ड्रामा के अंदर अपने आप को बहुत ऊपर की चीज मानने वाली मल्लिका राय सिंह फंस जाने वाली है। अब यहाँ ऐश्वर्या राय सिंह जितनी शातिर है, उतनी ही शातिर मल्लिका भी खुद को समझती है। आखिरकार खून किसका है? ऐसे में यहाँ पर मल्लिका को लगता है कि चाल और साजिशों में मेरे मॉम से कम तो मैं हूं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कच्ची खिलाड़ी है। अब यहाँ मन्नत ने ऐसा ड्रामा क्रिएट किया है कि मानो उसने जो है अभी दवाइयां खाली हो नींद की बहुत सारी, और यहाँ पर उसको जो है प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके पेट में दर्द होने लगा है। मन्नत ने कहा है, झूठ कहा है कि मैंने तुमको जो खिलाई थी वो नींद की गोलियां थी। अब ऐसे में यहाँ पर सब लोग डॉक्टर वॉक्टर को बुला रहे हैं, उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर मल्लिका इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डरती है कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ हो ना जाए। और ऐसे में यहाँ बातों ही बातों में सारा सच निकलकर सामने आने वाला है कि भैया आखिरकार जो दादाजी की गोलियां थी वो तो विटामिन की गोलियां थी, असल में जो नींद की गोलियां वो तो फेंक दी गई थी। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से मल्लिका का सच सामने आएगा तो विक्रांत भाई साहब फिर से सेम टू सेम वही लाइनें चिपकाते हुए नजर आएंगे जो फर्स्ट टाइम जब बच्चों वाला सच सामने आया था तब चिपकाई थी कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरा जान निकल गई थी, मेरी हलक सूख गया था मेरा, कैसे कर सकती हो, कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता, हैवान ही कर सकता है, मल्लिका तुम इंसान नहीं हैवान हो, वगैरह वगैरह सारी चीजें। मल्लिका को गुस्सा आने वाला है कि यार ये मन्नत तो बिल्कुल अलग ही नेक्स्ट लेवल पर काम करी, मुझे फिर से फंसा दिया। अब यहाँ पर दिमाग का खेल तो काम आया नहीं, तो हाथापाई पर उतर आए हैं लोग। अब यहाँ मल्लिका ने पकड़ा है मन्नत को और दिया है धक्का कि निकल बाहर घर से, लेकिन हमारी मन्नत को पकड़ लिया विक्रांत ने और कहने वाला है कि तुम इससे जाने के लिए बोल रही हो, बल्कि मल्लिका जाना तो तुम्हें चाहिए, ये तो वो है जिसने उन बच्चों की जान उस दिन बचाई थी, और आज तुम्हारा सच हम लोगों के सामने लेकर आए। इन सब चीजों के बीच में ना गगन का किरदार भी फिर से इमोशनल होते हुए नजर आएगा। एंड यार मतलब ऐसे लग रहा है, मुझे तो नजर लग गई है गगन के किरदार को। पिछले 2-3 वीडियो के अंदर हमने बात की थी गगन कितना मस्त लग रहा है, बिल्कुल बुजुर्ग नहीं लगता है, विक्रांत के ऊपर भारी पड़ता है, ये वो कितनी तारीफें की थी हमने। अब ऐसा लगता है सीरियल के मेकर्स ने वीडियो देख लिया हम लोगों और उन्हें लगा होगा यार वाकई में हम गलती तो कर रहे हैं गगन को हाईलाइट कर कर। अब उन्होंने 2-3 एपिसोड से गगन को सिर्फ एक आधी लाइनें पकड़ाई है और कहा है गगन भाई रो। अब यहाँ पर चाहे मन्नत के सामने रोना हो रो, मल्लिका के सामने रोना हो रो, विक्रांत के सामने रोना हो रो। अब यहाँ पर रोए जा रहा है रोए जा रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है सबसे ज्यादा दुख तो यहाँ पर जिन बच्चों की तबीयत खराब थी उनके घर वालों से ज्यादा गगन को दुख हो रहा है। हर जगह जाकर गगन एक ही टाइप की लाइन मारता है। एंड यार पता नहीं अंदर से अचानक से एक थॉट मेरे माइंड में आया कि कहीं ये लोग लास्ट में सीरियल को जल्दी फटाफट सलटाने के चक्कर में ये गगन को लास्ट में विलेन बनाकर ना थमा दे कि भाई असली विलेन तो यही था, क्योंकि जिस तरीके से इतना नेक्स्ट लेवल पॉजिटिव किरदार आ जाता है ना कभी, तो बड़ा वो लगता है यार कि इतना पॉजिटिव कैरेक्टर कैसे हो रहा है भला, और फिर बाद में जाकर ऐसे लोग विलेन निकलते हैं। वेल, बिल्कुल नहीं चाहता हूं दिल से गगन का किरदार विलेन निकले, क्योंकि फिर तो मैं तो सीरियल को 0 रेटिंग दे दूंगा, साफ बात है। वेल, आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो यहाँ पर जब मल्लिका का पर्दाफाश हो चुका है, घर वालों ने बॉयकॉट मल्लिका का ट्रेंड चला दिया घर के अंदर सलूजा मेंशन में, तो यहाँ पर अब एक नई चाल की शुरुआत होने वाली है। सवाल की आखिरकार माँ की ममता कैसे जाग गई, अचानक से अपनी बेटी मन्नत कैसे याद आ गई, और गुंडों से कैसे लड़ रही है माना, लेकिन आखिरकार ऐसे कैसे बोल रही है कि उसकी माँ जिंदा है, बेटा माँ आ गई है। अब यहाँ पर देखो ये सारी चीजें हो, इससे पहले जो है जो सोनिया खन्ना है यानी कि जो ऐश्वर्या राय सिंह है, वो अपने पति से भी मिलने वाली है, क्योंकि वरुण का कॉल आएगा कि मैम आज अपनी मीटिंग फिक्स करते हैं एंड मिलते हैं अपन, पिछली बार आपके पर्सनल रीजन थे इसलिए हम नहीं मिल पाते, बट आज फाइनली हम लोग मिलेंगे, अब मिलने वाले हैं। लेकिन इस बार वरुण की जगह पर खुद यहाँ पर उसके पति होने वाले हैं। जैसे वो टर्न करने वाले हैं ऐश्वर्या का हलक सूख जाएगा कि आखिरकार यो के देख लिया, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से
उसे यकीन नहीं होगा कि उसका वो अतीत जिसके कारण आज तक वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए नजर आई है, वो सामने खड़ा है। पहले मन्नत आई थी तो पहले अतीत निकल कर आया था, जिंदगी तबाह ऑलरेडी हो चुकी है, अब तो पूरा साक्षात तो यहाँ अतीत खड़ा है सामने आकर, तो जिंदगी में और कितने ट्विस्ट आएंगे ये उसके दिमाग में भी आ गया। वह उस सिचुएशन से निकलेगी तो मेजबानी वाली सिचुएशन ऑलरेडी तैयार बैठी है। यहाँ पर साल और साजिशें कुछ ऐसी होने वाली है कि दिमाग से तो मन्नत को हरा पाना बड़ा मुश्किल है, दम खम दिखाकर गुंडागर्दी से धमका पाना बहुत मुश्किल है। ये वो कड़ी है जिसे प्यार से और इमोशनल तरीके से तोड़ना होगा। अब यहाँ पर पूरी तरीके से ऐश्वर्या राय सिंह कोशिश करने वाली है कि इस घर के अंदर टिकना है, रिश्तों को फिर से मजबूत बनाना है, अपनी आइडेंटिटी को फिर से बरकरार रखना है, तो मन्नत को जो है अपने फेवर में लेना होगा। और इसके लिए भले ही ये माँ के प्यार का झूठा नाटक क्यों ना करना पड़े। एंड ये सारा जो सीन आप देखेंगे ये सारा एक ड्रामा का पार्ट होगा। कुछ समय के लिए आपको भी लगने वाला है कि वाकई में सुधर गई है, बट लास्ट में ये सारी सच्चाई निकल कर आएगी कि ये सब तो ड्रामा था। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए कि मन्नत तो वाकई में बहुत अच्छी है, तो वो अलग बात है, क्योंकि 24 तारीख को बिग बॉस की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। 24 अगस्त से बिग बॉस आ जाएगा एंड 10:30 बजे की टाइमिंग है कलर्स के ऊपर, और जियो हॉटस्टार पर जो है वो आई थिंक 9 बजे की 9:30 बजे की टाइमिंग है। ऐसे में यहाँ पर अगर कलर्स पर 10:30 बजे आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर मन्नत के ऊपर जो है खतरे की घंटी है, और क्या होता है देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। वह पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आधी अधूरी न्यूज रोज रोज आपको देकर जाऊं अच्छा नहीं लगता है, आपके मन में सवाल भी रह जाते हैं और मुझे भी लगता है कि जवाब दिया लेकिन पूरा नहीं दिया। तो कोशिशें जारी है, इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसी आ जाती है सबूत और गवाह मेरे पास फटाफट पहुंच जाऊंगा आपके पास। आप लोग कुछ मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।